बगदाद में भी बिल्डिंग पर हमले को लेकर एक बड़ी खबर है। जहां पर हमला हुआ वहां पर मीटिंग हो रही थी, बैठक हो रही थी और ईरान के ऑफिसर्स की बैठक यहां पर हो रही थी। इस बारे में बड़ी खबर मिल पा रही है कि किस तरीके से और किन किन जगहों पर हमले को अंजाम दिया गया है। फिलहाल एक और बड़ी खबर यह है कि बगदाद में उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया है जहां पर ईरान के ऑफिसर्स की हो रही थी बैठक। एक और बड़ी जानकारी, हमले के बाद ईरान ने क्या दावा किया है आपको बता दें। ये जो हमला हुआ ईरान पर, उसके बाद ईरान की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि सभी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित हैं, ये बताया गया। इसके अलावा इजरायली हमले को नाकाम कर दिया गया है, ये भी साफ किया गया ईरान द्वारा। ये दोनों बातें ईरान की तरफ से बताई गई हैं, ये कहते हुए कि इजरायली हमले को नाकाम किया गया है और साथ ही ये भी कि सभी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित हैं। और हमले के बाद इजरायल में हाई अलर्ट। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हमले के बाद अब इजरायल में हाई अलर्ट, क्योंकि अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया की एडवाइजरी और ऑस्ट्रेलिया ने इजरायल छोड़ने को कहा है। तो इस हालात के बीच में एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को ईरान और इजरायल छोड़ने को कहा है। और बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी, जिसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो इजरायल के पलटवार के बाद आगे क्या होगा? आगे भीषण रक्तपात होगा क्या? ये बड़ी जानकारी सामने, ये बड़ा सवाल। ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों पर इजरायली हमले, ये जानकारी मिली अमेरिकी मीडिया द्वारा। अमेरिकी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। इजरायल ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया इस हमले के लिए। बिल्कुल, और ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों पर जिस तरीके से हमले को लेकर जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, वहीं बता दें इस्फहान एयरपोर्ट के पास तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है और इस्फहान, शिराज, तेहरान एयरपोर्ट की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और ईरानी न्यूक्लियर साइट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि सुमेरा, यही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और ऐसे हालात में ईरानी रक्षा काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। क्या होंगे हालात अब आगे? मनीष, ईरान और इजरायल दोनों के बीच जो हालात अभी बने हुए हैं, इसमें अब अगला कदम क्या होगा, क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा लगता है कि इजरायल ने दरअसल ईरान को एक बार फिर उकसाने की कोशिश की। याद करिए कि 1 अप्रैल को जब सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ, तो उसके जवाब में 13 अप्रैल को ईरान ने हमला किया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे एम्बेसी पे हमला हुआ था, इसलिए हमने अटैक किया। इस बार भी इजरायल चाहता है कि ईरान के पास यह रीजन रहे कि चूंकि हमारे इलाके में हमला हुआ, हमारे देश पर हमला हुआ, इसलिए हमला कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इजरायल ने यह स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई है? क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इजरायल को मना कर रहे थे, लेकिन इजरायल चाहता था कि ईरान के साथ जंग हो और उसने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। और वो स्ट्रेटेजी यह है कि बेहद लिमिटेड स्ट्राइक किया गया है, ड्रोन भेजा गया है ईरान के अहम ठिकानों पर टारगेट करने के लिए। अब ईरान गुस्से में आएगा, उकसाएगा, हमला करेगा और फिर अमेरिका और दूसरे देश इजरायल की मदद करने को तैयार हो जाएंगे। से कहना ठीक नहीं होगा कि दोनों इस फिराक में बैठे हैं कि उन्हें मौका मिले और वो हमले को अंजाम दे सके, क्योंकि जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा ना बढ़े, इस वजह से इजरायल और अमेरिका की कई बार बैठकों के दौर चल चुके हैं। देखिए, यह बात सही है कि ईरान और इजरायल दोनों जंग के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ। लेकिन बीते 3-4 घंटे में आप अमेरिका की भूमिका देखिए। इजरायल के हमले को लेकर सबसे अधिक बयान कहां से आ रहे हैं? अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से। हाँ। आखिर अमेरिका की मंशा क्या है? क्या अमेरिका चाहता है कि दोनों के बीच जंग हो और उसमें वो ये दिखाए कि मेरी तो मजबूरी थी इस जंग में आना? क्योंकि लगातार पिछले 3-4 घंटे से अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि इजरायल ने हमला कर दिया, इजरायल ने हमला कर दिया, जबकि ईरान कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई मिसाइल नहीं आया। लेकिन अमेरिकन अधिकारी कह रहे हैं कि ईरान में मिसाइल भी पहुंच चुकी है। सुमित, ये देखिए बड़ा सवाल है कि ईरान कह रहा है कि हमने निष्क्रिय कर दिया, बहुत छोटा हमला था, बहुत लिमिटेड हमला था, कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्या ईरान की तरफ से बयान इस वजह से क्योंकि ईरान भी ये चाहता है कि एस्केलेट ना हो, या फिर ईरान चाह रहा था कि इस तरह का हमला हो ताकि वो इजराइल पर हमला करे? ईरान बचना चाहेगा या अटैक करना चाहेगा? देखिए, एक सुमेरा की सिमिलैरिटी अगर आप देखें, खासतौर पे ईरान ने जब इजराइल पर अटैक किया और अब इजराइल ने जब रिटेलिएट किया है, जब रिस्पॉन्ड किया है, बहुत कैलकुलेटेड या बहुत पोस्चरिंग के तौर पर यह अटैक को अंजाम दिया गया है। दोनों में एक सिमिलैरिटी यह है कि किसी का नुकसान ऐसा नहीं हुआ, सिविल कैजुअलिटीज हो या फिर बड़े नुकसान की बात कर ली जाए, एक पोस्चरिंग होती है खास तौर पर दिखाने के कि हम भी तुमसे कम नहीं है, हमारे पास भी वो साजो सामान है, हमारे पास भी वो हथियार है कि हम तुम्हारे इलाकों में डीप पेनिट्रेट कर अटैक कर सकते हैं। शायद इसीलिए इजराइल की तरफ से एक मैसेजिंग है। सवाल भी है कि इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया वो बहुत ज्यादा नहीं था, तो इजराइल को फिर इस पर भी आंका जाएगा कि इजराइल ने हमला भी किया, वो भी इस तरह का, यानी कुछ तो और बड़ा हमला होता, तो इजराइल से ये सवाल भी पूछा जाएगा उनके देश में भी। सुमेरा, दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो ये पोस्टरिंग दिखाना और
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि जब आप ड्रोन से, क्वाडकॉप्टर से आप दुश्मन के इलाके में भेजते हो, उसका काम करना सिर्फ उसका अटैक करना काम नहीं होता, उसका काम होता है सर्वेलेंस करना भी, उसका काम होता है मैपिंग करना भी। हो सकता है कोई कमांड कंट्रोल सेंटर हो जो लगातार इन इलाकों को देखना चाहता हो कि यहां पर किस तरीके के एयर डिफेंस मैकेनिज्म लगा रखे हैं ईरान ने, किस तरीके से उनकी डिप्लॉयमेंट है। तो ये एक तरीके से मैं आपको बार बार कह रहा हूं टेस्टिंग वाटर्स होता है, क्योंकि ये आप देखते हो कि आखिरकार उसकी डिप्लॉयमेंट कहां पर है, ताकि जब आपके फाइटर एयरक्राफ्ट पेनिट्रेट करे, जब आपके दूसरे मिसाइल सिस्टम्स एक्टिवेट करें, इसी नोट तब पर आपको बताओ भारद्वाज कि सर, हमें क्या कहां ये अटैक कहना करना है। सही नहीं था कि क्या ये इंटरमिटेंट अटैक था? अभी फिलहाल सिर्फ ये एक ट्रेलर था, मेजर अटैक होना अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुरभि, मेजर आई वांट संजय भारद्वाज टू जॉइन ऑन दिस। आपको अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहते हैं कि दो बातें साफ साफ है कि इजराइल और अमेरिका का जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पहला टारगेट है, लेकिन दोनों के तरीके अलग है। अमेरिका हमेशा सॉफ्ट पावर के रूप में सैंक्शंस के माध्यम से ईरान पे डायलॉग करता है या दबाव डालता है। हार्ड एक्शंस के खिलाफ हमेशा अमेरिका रहा है। इजराइल हार्ड एक्शन के माध्यम से उनके न्यूक्लियर प्लांट को, न्यूक्लियर सेटअप को अटैक करना चाहता है। ये डिफरेंस है। और इजराइल को, क्योंकि पहला खतरा इजराइल को है, इजराइल इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता। लेकिन ईरान जो उसका एक अपोलोजेटिक बिहेवियर क्रिएट हुआ है 1 अप्रैल के अटैक से, उस अपॉर्चुनिटी को ईरान भी नहीं जाना देना चाहता कि हम कम नहीं है, हम इस्लामिक वर्ल्ड और हम पूरा, चाहे मिलिट्रीली हो चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, हमारा अपना दबदबा मिडिल ईस्ट में है और इसमें हम इजराइल को पूरा भारद्वाज, ये बढ़ेंगे हालात, यहां से आगे एस्केलेट होंगे, कम नहीं होंगे, या सिर्फ इतनी पोस्चरिंग भर से बात खत्म नहीं होने वाली है, ऐसा अभी दिखाई दे रहा है।